Good morning students, class 8 maths exercise 3.1. We already discussed the understanding quadrilaterals. हम quadrilaterals के बारे में पहले ही थोड़ा बहुत रीड कर चुके हैं. Now start question number 1. How many diagonals does each of the following have? हमने बताना है कि क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है एंड ट्रायंगल है. ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं. ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाउंड आउट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन. कोई भी पॉलीगन हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, पेंटागन हो सकती है, हेक्सागन हो सकती है और ट्रायंगल हो सकती है. फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n-3 डिवाइड बाय 2. ये n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स. अब हमें ये पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं. तो क्वाड्रिलेटरल की नंबर ऑफ साइड्स हैं 4. नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4. तो n की जगह क्या पुट कर देंगे हम? 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2. तो 4 में से 3 गया 1 डिवाइड बाय 2. 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा? 4 बाय 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 2. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे? 2. दिस इज द आंसर. गॉट इट? जैसे हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, समझने के लिए, फेयर में मत बनाना, समझने के लिए बस. जैसे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल वो है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स हैं. डायगोनल्स का क्या मतलब है? ये इसके वर्टेक्स होते हैं 1 2 3 4. ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को कॉर्नर से मिलाना है. ठीक है, इस कॉर्नर को इससे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं हम. तो डायगोनल कितने हो गए? एक डायगोनल और 2 डायगोनल, 2 ही निकाल लेते. ठीक है, इस तरह से निकालते हैं. अब पेंटागन के लिए निकालने हमने लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पेंटागन. क्या होगा? n इंटू n-3 डिवाइड बाय 2. पेंटागन, पेंटा मतलब 5. तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसकी? 5 है. ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 5. ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह 5 पुट करेंगे. 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2. कितना आ गया? 5. 3 में से 2 5 में से 3 गए 2 डिवाइड बाय 2. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया? 5. तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आएंगे इसके? 5 आंसर आएगा. ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास हेक्सागन. तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 6 होती हैं. ठीक है, फॉर्मूला भरेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन. हेक्सागन में कितने डायगोनल्स है? तो n मल्टीप्लाई n-3 डिवाइड बाय 2. हेक्सागन में 6 है ना, तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 2. क्या बनेगा? 6 में से 3 गए 3 डिवाइड बाय 2. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9. तो 9 क्या आएगा? आंसर. ट्रायंगल के निकालने हैं अब हमने. नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ट्रायंगल. n इंटू n-3 डिवाइड बाय 2. पहले नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू में 3. इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 है. तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे. 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 2. 3 में 3 गए 0. 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 डिवाइड बाय 2. 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0. तो 0 क्या आएगा इसका? आंसर. मतलब इसके कोई भी डायगोनल नहीं होंगे. क्वेश्चन नंबर 2. राइट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ. ठीक है, हमने नेम बताना है. ऐसी रेगुलर पॉलीगन बनानी है जिसकी 3 साइड्स हों. तो हमें पता है 3 साइड्स किसकी होती हैं? ट्रायंगल की. तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रायंगल. 4 साइड्स किसकी होती हैं? क्वाड्रिलेटरल की. तो 4 साइड्स किसकी होती हैं? क्वाड्रिलेटरल की. 8 साइड्स किसकी होती हैं? ऑक्टागन की. देखो, हमने पढ़ा था ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स हैं, पेंटागन की 5 साइड्स हैं, हेक्सागन की 6 साइड्स हैं.
हेप्टागन की 7 साइड्स हैं, ऑक्टागन की 8 साइड्स हैं, नैनोगन की 9 साइड्स हैं, डेकागन की 10 साइड्स हैं। ठीक है, और एन साइडेड पॉलीगन के लिए एन साइड्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द हेक्सागन। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ हेक्सागन। हमने हेक्सागन के क्या निकालने हैं, एंगल्स का सम निकालना है। तो फॉर्मूला है सम ऑफ द एंगल ऑफ द हेक्सागन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। हेक्सागन, पहले नंबर ऑफ साइड्स देखो, नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागन कितनी होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं। तो हम n की जगह क्या फिल कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 6 में से 2 गए, 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल ऑफ द हेक्सागन, ये किसी भी शेप का क्या है सम निकालना है टोटल, तो वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो 6 में से 2 गया 4 और 180 से मल्टीप्लाई तो 720। तो याद रखना किसी भी हेक्सागन के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 720 होगा। ऐसे ही ऑक्टागन का निकालना है तो लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इन ऑक्टागन कितनी है, 8। तो यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, 8-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 8 में से 2 गया 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 180 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1080 डिग्री। ये आंसर आएगा, इधर करिए। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए रेगुलर डेकागन n-2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो हमें पता है डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स इन डेकागन, डेकागन में 10 साइड्स होती हैं, तो n की जगह 10 आ जाएगा। 10-2 मल्टीप्लाई 180, 10 में से 2 गया 8 मल्टीप्लाई 180। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1440 डिग्री आंसर। ऐसे ही हमने निकालना है इरेगुलर 14 साइडेड, इसने खुद दे दिया 14 साइडेड पॉलीगन है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी। तो 14-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 14 में से 2 गया 12 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। जब हम 180 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आएगा 2160 डिग्री आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फ्लोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कोई भी क्वाड्रिलेटरल होती है उसका जो 4 एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू में 360। एंगल देखो क्या है, हम यहाँ लिखेंगे, ये एंगल का साइन है, ये यूँ ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 4 का सम 360। एंगल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 90 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ए की जगह 90, बी की भी में 90, प्लस सी की जगह x दिया हुआ है। हमें x, y, z में से कुछ फाइंड आउट करना है। अगर x निकालना है तो फिर x ही निकालेंगे। d क्या है, 120 इक्वल टू में 360 डिग्री। 90 और 90 180 डिग्री प्लस x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू में 360 डिग्री। अब 180 और 120 कितने हो जाएंगे, प्लस है ना दोनों, तो 300 डिग्री प्लस x इक्वल टू में 360 डिग्री। x को x ही रहने देते हैं, 360 को 360। ये इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x इक्वल टू में कितना आ गया, 360 में से 300 गए तो 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सम है फोर्थ का बी पार्ट। फोर्थ के बी पार्ट में है 4 ही साइड्स दी हुई हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल है। कितना सम आएगा, 360। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू में 360 डिग्री।
हमें ए बी सी दिख रहे हैं, हमने वो लिख दिया 360 के इक्वल। ए की वैल्यू है यहाँ पे x, तो ए की जगह लिख दिया x प्लस बी की जगह क्या है 60 प्लस x, इस b की जगह आ जाएगा 60 प्लस x। c की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी है 120, तो इस d की जगह 120 आ जाएगा 360। ठीक है, आपने ये फेयर कॉपी में ये एरो शो नहीं करनी, सिर्फ पढ़ाने के लिए बताया मैंने। ठीक है, तो x प्लस 60 डिग्री प्लस x प्लस 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू में 360। ये भी x ये भी x, इसके आगे कुछ नहीं है, एक लिख सकते हैं, एक और एक 2x हो जाएगा। 60 और 60 120, 120 और 120 240 इक्वल टू में 360, क्योंकि देखो 60 में 60 ऐड किया तो 120 आ गया, 120 में फिर 120 ऐड किया तो 240 आ गया। ठीक है, ये रफ है, फेयर में मत करना है ये ऐसे। 2x इक्वल टू में 360, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का 2x। 360 में से जब 240 जाएंगे तो कितना बचेगा 120। x इक्वल टू में 120, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, तो x इक्वल टू में कितना आ गया 60 डिग्री आंसर। ठीक है।